वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। सबसे पहले तो आपको बता दें आज है धनतेरस का त्योहार। त्रिपुष्कर योग में खरीदारी करने का है बहुत ही शुभ मुहूर्त। जानते हैं आखिर कब होगी लक्ष्मी पूजा। तो मित्रों आज 23 अक्टूबर 2022 रविवार के दिन पूरे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है। लक्ष्मी पूजा की बात करें तो धनतेरस के दिन शाम को 6 बजे से लेकर 8:03 तक माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, धनवंतरी और कुबेर देवता की पूजा का अति शुभ मुहूर्त है। और वहीं खरीदारी की बात करें तो मित्रों आज का जो दिन है वो स्पेशली पूरा ही दिन खरीदारी करने के लिए शुभ माना गया है। चलिए बड़ी खबर है, दिवाली पर उड़ीसा और बंगाल में चक्रवात सितरंग की दस्तक। 100 से लेकर 110 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है रफ्तार। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। दोस्तों दिवाली के मौके पर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में चक्रवाती खतरनाक तूफान सितरंग का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके मद्देनजर तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, दक्षिणी कोंकण, गोवा, आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक के साथ ही लक्षद्वीप, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में कई जगहों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश के साथ ही 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। चलिए बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री मोदी ने रोजगार मेले का किया शुभारंभ। युवाओं से कहा अगले 25 साल तक नए भारत का करना है निर्माण। दोस्तों हर चेहरे पर जीत का उत्साह है। आत्मनिर्भर भारत बनाने की ललक के साथ ही जन सेवा का संकल्प और मेहनत से मिली सिद्धि की मुस्कान। जी हाँ, धनतेरस का दिन होगा दिवाली जैसा माहौल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नए रोजगार मेले का कर दिए हैं शुभारंभ और साथ ही मोदी जी का कहना है कि अगले 25 सालों में भारत करेगा नवीन भारत का निर्माण। आने वाले समय में भारत में ज्यादातर चीजें आत्मनिर्भर बनेगी, यानी कि विदेशों पर जो अपनी निर्भरता है वो ज्यादा से ज्यादा कम की जाएगी। चलिए बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री मोदी ने 4.5 लाख परिवारों को करवाया गृह प्रवेश। मोदी बोले अब हर खाद भारत के नाम से मिलेगी, कीमत भी लिखी होगी। तो पूरे देश में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि सेंटर के रूप में दुकानों को विकसित किया जाएगा। यहाँ पर ड्रोन भी किराए पर मिलेंगे। मोदी जी चाहते हैं किसानों की इनकम को डबल करना। इसके मद्देनजर जो किसान खेती में कीटनाशक वगैरह का स्प्रे करते हैं तो अब ये जो है ना वो दोस्तों ड्रोन के जरिए होगी। और उसके अलावा ड्रोन भी किसानों को किराए पर उपलब्ध किए जाएंगे सरकार के द्वारा। उसके अलावा भारत में बनी हुई खाद होगी और हर खाद के बैग के ऊपर कीमत निर्धारित होगी, ताकि कभी भी किसान परिवारों से ज्यादा पैसे नहीं लिए जा सके। और वहीं मध्य प्रदेश के 4.5 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नए घर में गृह प्रवेश की जो खुशियां है वो दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दी गई। चलिए बड़ी खबर है, पत्नी का शराब पीकर पति को तंग करना है क्रूरता। हाईकोर्ट ने कहा तलाक का हकदार है पति। कोरबा फैमिली कोर्ट के आदेश को किया निरस्त। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में हाईकोर्ट के द्वारा एक हैरान कर देने वाला फैसला दिया है। आपको बता दें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अगर पत्नी पान मसाला या गुटखा खाती है या शराब के साथ साथ नॉनवेज खाकर पति को तंग करती है ना, तो ये पति के लिए क्रूरता माना जाएगा और पति चाहे तो ऐसी पत्नी से तलाक ले सकता है। तलाक का उचित आधार माना जाएगा। चलिए बड़ी खबर आ रही है, महात्मा गांधी की जगह नोटों पर छपे सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर। हिंदू महासभा ने कर दी मांग। तो दोस्तों अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने नोट के ऊपर महात्मा गांधी की जगह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर छापने की मांग करी है। और इसके साथ ही हिंदू महासभा ने केंद्र सरकार की हिंदुओं के प्रति अपनाई नीति की भी आलोचना की है। अब देखना यह है कि दोस्तों सरकार जो हिंदू महासभा की आखिर मांग मानती है या नहीं। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या दोस्तों भारत के नोट के ऊपर महात्मा गांधी की तस्वीर होनी चाहिए या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की? एक बार आप अपनी राय और विचार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और वहीं बड़ी खबर है, 7 राज्यों के पायलट प्रोजेक्ट दिखाएंगे सड़क सुरक्षा की राह। हाईवे के दुर्घटना वाले हिस्से पर किए जा रहे हैं चिन्हित। तो दोस्तों लाख कोशिश के बावजूद भी सड़क दुर्घटनाएं और मौत का आंकड़ा कम होता नहीं दिख रहा है, और बल्कि गंभीर दुर्घटनाओं की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित देश के 7 राज्यों में सड़क सुरक्षा को लेकर एक नया कानून लागू किया जाएगा। और वहीं अगली खबर है, एसबीआई ने एफडी की ब्याज रेट में कर दी बढ़ोतरी। 1 साल की एफडी पर मिलेगा 6.10% की रेट से ब्याज। तो अगर आपका भी खाता भारतीय स्टेट बैंक में है और आप एफडी करवा रहे हैं तो एक बार देख लीजिएगा, ब्याज वगैरह बढ़ा दी है रेट। और वहीं एक और खबर है कि आरबीएल बैंक ने भी ग्राहकों को दिया दिवाली का गिफ्ट। बचत खाते पर ब्याज की रेट में की बढ़ोतरी। तो जो आरबीएल बैंक है ना, उसने फेस्टिव सीजन में ग्राहकों को एक खुशखबरी दी है। यहाँ पर बचत खातों के अंतर्गत यानी कि जो सेविंग अकाउंट होते हैं उसमें भी 6.5% के रेट पर आपको ब्याज मिल सकेगा। चलिए बड़ी खबर है, 5G की तैयारी में जुटा हरियाणा। टावर लगाने के लिए जगह ढूंढ रही सरकार। दूसरी कंपनियों के ऑप्टिकल फाइबर केबल का उपयोग होगा। तो देश में शुरू हो चुके 5G नेटवर्क को लेकर हरियाणा में भी तैयारियां तेजी से शुरू हो गई है। सरकार की ओर से नेटवर्क के विस्तार को लेकर रणनीति बननी शुरू हुई है। और दोस्तों अधिकारियों के मुताबिक 5G के टावर कहां पर लगाए जाएंगे इसको लेकर सर्वे किया जा रहा है और बहुत ही जल्द हरियाणा के हर एक जिले में 5G की सुविधा मौजूद होगी। और वही बड़ी खबर है, दिवाली पर स्वास्थ्य विभाग का ऑफर। टीबी का मरीज लाओ, 50,000 रूपए तक का इनाम ले जाओ। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के मालवा जिले में स्वास्थ्य विभाग ने दिवाली पर एक अनोखी इनाम की स्कीम निकाली है। इस स्कीम के तहत टीबी के मरीज को अस्पताल लाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 500 रूपए से लेकर 50,000 रूपए तक का इनाम दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, इनाम की लिस्ट में टिफिन, मोबाइल, मिक्सिंग ग्राइंडर और सोने चांदी के सिक्के भी शामिल होंगे। डिपार्टमेंट ने टीबी के मरीजों में कमी लाने के उद्देश्य से इस तरह की स्कीम निकाली है। और वहीं अगली खबर में जानते हैं, सराफा बाजार के
ताजा भाव। तो मित्रों आज धनतेरस के दिन 15 दिन में सोने का दाम 2000 रूपए सस्ता हुआ है। बात करें आज के ताजा भाव की तो सोना जो है दोस्तों 50,062 रूपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर है। हालांकि अभी चांदी बहुत ही ज्यादा बढ़ी है दोस्तों, चांदी के जो भाव है ना वो लगभग 2000 रूपए प्रति किलो के आसपास महंगे हुए हैं। अच्छा अगली खबर है, राजस्थान सरकार किसानों को गिफ्ट में देगी ट्रैक्टर, हर जिले में दिए जाएंगे। चुनाव से पहले किसानों को खुश करने की है कोशिश। दोस्तों राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन यानी कि बीज निगम के द्वारा प्रदेश के किसानों को गिफ्ट में ट्रैक्टर और दूसरे उपकरण दिए जाएंगे। बीज निगम से बीज खरीदने वाले किसानों को लॉटरी के जरिए 33 जिलों में कुल 33 ट्रैक्टर दिए जाएंगे। और धनतेरस के मौके पर बीज निगम के जो अध्यक्ष है धीरज जी गुजर, उन्होंने इस योजना को लॉन्च किया है। योजना का नाम रखा है राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना, जिसमें किसान जो है ना वो दोस्तों गिफ्ट के जरिए ट्रैक्टर ले पाएंगे, वो भी सरकार के द्वारा। अच्छा उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है, दिवाली तक नहीं जाएगी बिजली, 24 घंटे सक्रिय रहेगा कंट्रोल रूम। तो उत्तर प्रदेश में दीपावली तक 24 घंटे बिजली की सप्लाई शुरू रहेगी। बिजली कटने की स्थिति में 24 कंट्रोल रूम पर शिकायत की जा सकती है और इसके लिए कंट्रोल रूम के नंबर भी जारी किए हैं। अलग अलग जिलों में मित्रों कंट्रोल रूम के नंबर कुछ अलग अलग है। चलिए बड़ी खबर है, झारखंड सरकार ने होमगार्ड को दी बड़ी खुशखबरी, सरकारी कार्यालय में गृह रक्षकों की तैनाती का है सख्त आदेश। तो गृह रक्षा वाहिनी सह अग्निम समन के अंतर्गत झारखंड सरकार जो दोस्तों होमगार्ड को एक बड़ी राहत प्रदान करी है, यहाँ पर उनकी तनख्वाह वगैरह भी बढ़ा दी जाएगी। चलिए मध्य प्रदेश से बड़ी दुखद खबर आ रही है, बस हादसे में उत्तर प्रदेश के 15 मजदूरों की मौत, सभी दिवाली मनाने घर जा रहे थे, जेसीबी से बस काटकर निकाले शव। तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले के नजदीक नेशनल हाईवे 30 के ऊपर अभी देर रात एक भयानक हादसा हो गया। दरअसल बस और ट्रेलर की टक्कर में उत्तर प्रदेश के 15 यात्रियों की मौत होने की खबर आ रही है। बस में 40 से ज्यादा यात्री घायल है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पुलिस को जानकारी दे दी गई, तब जाकर रेस्क्यू हुआ और मरने वालों की संख्या फिलहाल और भी ज्यादा बढ़ सकती है। चलिए अगली खबर है, मध्य प्रदेश के इंजीनियर ने केबीसी में जीते 12.5 लाख रुपए। अमिताभ से हाथ मिलाकर कहा हमारी हाइट मैच हो रही, बिग बी बोले ऑल द मोस्ट। तो दोस्तों धनतेरस के एक दिन पहले बड़वा के सॉफ्टवेयर इंजीनियर गगनदीप सिंह भाटिया पर धन की बारिश हुई। उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति में 12.5 लाख रुपए जीते हैं और 25 लाख के सवाल पर वो फिलहाल अटक गए। हालांकि अपनी लाइफ लाइन खो चुकी थी दोस्तों, इस बार 12.5 लाख रुपए उनको इनाम के तौर पर मिले। और वहीं बड़ी खबर है, सरकारी नौकरी चाहिए तो अगले 14 महीने होंगे बहुत ही खास। रेलवे और डिफेंस में सबसे ज्यादा पद खाली, 10 लाख जॉब का पूरा होगा रोड मैप। दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री ने सभी डिपार्टमेंट और मंत्रालय के ह्यूमन रिसोर्स की समीक्षा करी और निर्देश दिया कि सरकार अगले 1.5 साल में लगभग 10 लाख पदों पर मिशन मोड में लोगों की भर्ती की जाएगी। ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार लोगों को फायदा मिलेगा। चलिए झारखंड से बड़ी एक और महत्वपूर्ण खबर आ रही है, लाखों लोगों को मिली बड़ी खुशखबरी। हेमंत सोरेन की बड़ी घोषणा, अवैध घर मकान बनाने वालों को सरकार ने दे दी खुशखबरी। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनाधिकृत अवैध घर मकान को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है। दोस्तों झारखंड में जो अवैध रूप से कॉलोनियां बनाकर या मकान वगैरह बनाकर रह रहे हैं ना, उनको लेकर सरकार ने आदेश जारी किया है। नगर निगम और आवास विभाग जो है इसकी नोटिफिकेशन जारी करेंगे, जिसके अंतर्गत सर्वे किया जाएगा और बाद में फैसला लिया जाएगा कि आखिर इनको क्या करना है। हालांकि सरकार जो इनको हटाने के मूड में नहीं है। चलिए जानते हैं बाकी बची महत्वपूर्ण खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कितने साल का वनवास हुआ था? ऑप्शन ए 12 साल का, ऑप्शन बी 14 साल का। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक रियलमी कंपनी का शानदार ब्लूटूथ ईयरफोन बिल्कुल फ्री। चलिए बड़ी खबर आ रही है, दिवाली पर शेयर बाजार में 1 घंटे के लिए होगी मुहूर्त ट्रेडिंग, निवेशक मानते हैं इसे शुभ। तो हर बार की तरह इस बार भी दिवाली के मौके पर शाम को 6:15 बजे से लेकर 7:15 बजे के बीच शेयर मार्केट खुलेगा और मुहूर्त ट्रेडिंग होगी। ऐसी मान्यता है कि मुहूर्त के दौरान लेन देन करना शुभ होता है और ये वित्तीय समृद्धि भी लाता है। अच्छा अगली खबर है, राजस्थान में अब होगी इंटरनेट हाई स्पीड। अंबानी बोले देश के कोने कोने में जल्द पहुंचेगी 5G सेवा, नाथ द्वारा से हो चुकी शुरुआत। तो देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने कल राजसमंद जिले के नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर के अंतर्गत 5G सेवा की लॉन्चिंग कर दी। कंपनी के चेयरमैन आकाश अंबानी और उनकी पत्नी सुबह करीब 11:15 बजे नाथ द्वारा पहुंचे और श्रीनाथ जी के दर्शन पूजन करने के पश्चात मोती महल में उन्होंने 5G की लॉन्चिंग कर दी। चलिए अगली खबर आ रही है, उत्तराखंड में हुआ बड़ा हादसा, मकान पर पहाड़ गिरने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। तो उत्तराखंड के चमोली में यह भयानक हादसा हुआ, जहां पर देर रात लगभग 1 बजे पहाड़ टूटकर बड़े बड़े पत्थर के रूप में मकान के ऊपर गिर गया, जिसमें लगभग एक ही परिवार के 4 लोगों के मरने की खबर आ रही है। और वहीं अगली खबर है, देश की पहली रैपिड रेल कॉरिडोर सुरंग का ब्रेक शू। मेरठ में 750 मीटर लंबी सुरंग की बोरिंग पूरी, कर्मचारियों ने तिरंगा फहराकर मनाया जश्न। तो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर की पहली सुरंग का मेरठ में उद्घाटन किया गया। धनतेरस के शुभ अवसर पर NCRTC के MD विनय कुमार सिंह ने रिमोट
रिमोट का बटन दबाकर करीब 750 किलोमीटर लंबी सुरंग का ब्रेक शू किया। और वहीं अगली खबर है, ओला ने लॉन्च किया अपना सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर। 80,000 रुपए में मिलेगा S1 का अपडेट मॉडल। 999 रुपए से कर सकते हैं बुकिंग। तो ओला इलेक्ट्रिक ने दोस्तों 22 अक्टूबर को S1 का अपडेट वर्जन S1 एयर लॉन्च किया है। S1 के इस नए मॉडल की कीमत लगभग 84,999 रुपए रखी गई है। और यहाँ पर दोस्तों कंपनी ने इस स्कूटर में फास्ट चार्जर दिया है, जिसमें क्या है ना 15 मिनट में लगभग 50% बैटरी चार्ज हो जाती है। और साथ ही एक बार चार्ज होने के पश्चात करीब 101 किलोमीटर की रेंज प्रदान होगी। चलिए अगली खबर है, बाढ़ के खतरे के बीच आज होगा भारत पाकिस्तान का मुकाबला। जानते हैं मैच रद्द हुआ तो आखिर क्या होगा। तो T20 वर्ल्ड कप 2022 में भारत और पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मुकाबला आज रविवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाना है। दोनों देशों के करोड़ों फैंस को उम्मीद है कि पानी फिरने की आशंका गहरी होती जा रही है और इस वक्त वहां तेज बारिश हो रही है। अब हालांकि दोस्तों मौसमी गतिविधियों पर निर्भर करेगा कि आखिर मैच का भविष्य क्या होगा। और वहीं अगली खबर है, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री होगी जियोर्जिया मेलोनी। नई सरकार का आज होगा शपथ ग्रहण। तो जियोर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री होगी। उन्हें राष्ट्रपति सर्जियो मेटारोला ने सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। अच्छा अगली खबर है, पश्चिम रेलवे में 50 रुपए में मिलेगा प्लेटफॉर्म टिकट। 31 अक्टूबर तक लागू रहेगा नियम। तो फेस्टिव सीजन को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट के किराए में बढ़ोतरी कर दी है। इससे यात्रियों को स्टेशन छोड़ने या रिसीव करने वालों को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल यहाँ पर 31 अक्टूबर तक 10 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए जो है ना वो स्टेशन का टिकट कर दिया है प्लेटफॉर्म का। और वहीं अगली खबर है, राशन दुकानों पर अनाज के लिए बदले कानून। लाभार्थियों को अब 2 बार लगाना पड़ेगा अंगूठा। तो अगर आप भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि PDS के जरिए राशन का लाभ लेते हैं ना, तो अब आपको दोस्तों एक की जगह उपभोक्ताओं को 2 बार अंगूठा लगाना होगा, तब जाकर आपको राशन मिलेगा। और वहीं बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री मोदी जी की मौजूदगी में दीपोत्सव पर बनेगा रिकॉर्ड। 18 लाख दीपक से जगमगाएगी राम नगरी। तो इस बार दोस्तों भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या जो है ना वो 18 लाख दीपक जलाकर दीपावली पर एक अद्भुत रिकॉर्ड कायम करेगी, जो कि अपने आप में एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड किया जाएगा। अच्छा अगली खबर है, गुजरात सरकार का बड़ा ऐलान। दिवाली के दौरान यातायात नियम के उल्लंघन पर नहीं कटेगा चालान। तो गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी का कहना है कि 21 से लेकर 27 अक्टूबर तक राज्य में अगर कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस या हेलमेट के बिना पकड़ा जाता है या अन्य किसी यातायात नियम का उल्लंघन करता है ना, तो पुलिस कर्मी उन्हें फूल देंगे, बल्कि चालान वगैरह नहीं बनाया जाएगा। और वहीं अगली खबर है, झारखंड सरकार का आदेश। सरकारी स्कूलों के छात्रों को 15 नवंबर तक हर हाल में दे पोशाक। स्कूलों को करे चकाचक। तो झारखंड सरकार के शिक्षा विभाग ने 15 नवंबर तक हर हाल में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पोशाक देने का आदेश दिया है। सचिव ने सभी स्कूलों में रंग रोगन करवाने के भी निर्देश दिए हैं। और वहीं अगली खबर है, जयपुर दिल्ली का लग्जरी बस हुआ सस्ता। राजस्थान रोडवेज ने वोल्वो बस का किराया 150 रुपए घटाया। 1 नवंबर से लागू होगा डिसीजन। तो जयपुर से दिल्ली के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान रोडवेज ने अपनी सुपर लग्जरी बसों के किराए में करीब 150 रुपए की कटौती कर दी है। चलिए अगली और अंतिम खबर आ रही है कि 8 साल के मासूम के उड़े चिथड़े। पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद हुआ बड़ा हादसा। तो दोस्तों मुरैना जिले में एक मकान के अंदर अवैध रूप से पटाखा फैक्ट्री चल रही थी, जिसमें भयानक ब्लास्ट हो गया। लगभग 4 लोगों के मरने की खबर आ रही है, जिसमें एक 7 साल का बच्चा भी शामिल है। बच्चे के चिथड़े उड़ गए मित्रों, और 12 सेकंड में पूरा का पूरा जो मकान है वो जमींदोज हो गया। बहुत ही शर्मनाक घटना है, अवैध रूप से जो पटाखा फैक्ट्री चलाई जा रही थी। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचारों के इस अपडेट बुलेटिन को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।